बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज हम बात करेंगे कि जब आप अपना वीज़ा जमा करवाते हैं इटली एम्बेसी में, उसके बाद जब आपको पासपोर्ट मिलता है, अगर खुदा न खास्ता आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि जब आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आपको एक पेपर दिया जाता है जिस पे आपका जो रिजेक्शन है वो लिखी होती है कि इस बेस पे आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट किया गया है, लेकिन आपके पास जो अपील का हक है वो होता है। तो 60 दिन का टाइम होता है, उन 60 दिनों के अंदर अंदर आपने अपील करनी होती है। जो ऑब्जेक्शन होता है, जो रिजेक्शन आपकी होती है, उस बेस पे आपने अपील करनी होती है। तो काफ़ी दोस्तों का ये मसला होता है कि अब रिजेक्शन आ गई है तो अब हमें जो है वीज़ा नहीं मिलेगा। तो वो खामोश होकर बैठ जाते हैं, छोड़ देते हैं। जो खर्चा वगैरह उन लोगों ने किया होता है उसको उसी हालत में छोड़ देते हैं। तो आज मैंने ये स्पेशल वीडियो उन भाइयों के लिए है जिनकी रिजेक्शन आती है, उसके बाद वो उनको अपील करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दें। तो जनाब जब आपका पासपोर्ट आपको रिसीव हो जाता है, अगर खुदा न खास्ता आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो उस बेस पे आपको अपील लाजमी करनी चाहिए। अपील में आपको दो तरह की रिजेक्शन आती है। एक रिजेक्शन आपकी अपनी हो सकती है कि आपने जो अपने पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए हैं, जो आपका जो भी चीज़ है, जो आपका एक्सपीरियंस लेटर है, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं, कोई चीज़ आपकी मिस है, कोई चीज़ आपकी गलत है या फेक है, तो अगर उस बेस पे आपका रिजेक्शन आता है तो वो आपने खुद चेक करना है कि आया आपने जो जो चीज़ें उनको प्रोवाइड की हैं एम्बेसी को, वो ठीक है या उनमें कोई मसला था। या अगर तो फेक है फिर तो आपको बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि आपने गलत चीज़ दी थी, उस बेस पे आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ। अगर आपके डॉक्यूमेंट पाकिस्तान में कंप्लीट है, आपने अपनी हर चीज़ जो प्रोवाइड की है उनको, लेकिन आपका ऑब्जेक्शन जो है वो इटली बेस है, यानी जो डॉक्यूमेंट्स आपके इटली से आए हैं उन्होंने उस बेस पे कोई आपको रिजेक्शन लगाई है, आपका ऑब्जेक्शन कोई लगी है कि आया आपकी कंपनी का जो स्टेटस है वो नहीं ठीक, आपकी कंपनी छोटी है, उस पर ज़्यादा बंदे काम, ज़्यादा बंदों के जो है वो निकल आए हैं नॉलेज तो, या और कोई मसला जो इटली से रिलेटेड है, जो आपकी आपकी सॉरी कंपनी से रिलेटेड है। अगर उस बेस पे आपकी कोई रिजेक्शन है तो फिर आपको लाजमी फौरी तौर पर रब्ता करना चाहिए उस बंदे के साथ जिस बंदे ने आपका नोला उसका अप्लाई किया है। तो इधर इटली में हर बंदा, हर कंपनी जो है उसके अपने लॉयर्स होते हैं, वकील होते हैं, जो उसके कानूनी मामलात को देखते हैं। बाकी जो जो नोला उस्ता वगैरह होते हैं, जो वीज़े अप्लाई करते हैं, तो वो भी वकील के थ्रू होता है। ये सारा प्रोसीजर, जो सारा काम है, ये वकील करते हैं, वो सारी चीज़ों को देखते हैं। तो अगर आपका कोई वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आप फ़ौरन अपने बंदे से रब्ता करें, उसको वो लेटर भेजें, जो रिजेक्शन लेटर है आपको एम्बेसी देती है, वो बंदा उसको अपने उस वकील के पास लेके जाए, जो कंपनी का वकील है उसके साथ डिस्कस करे, जी ये मामला हुआ है, आपने जो वीज़ा इधर से हमारा निकला था, लेकिन ये एम्बेसी ने हमें वीज़ा देने से इनकार कर दिया और ये रिजेक्शन लगा के हमें हमारा पासपोर्ट जो है वो वापस कर दिया, तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए। तो वो जो वकील है वो कानूनी तौर पे इन चीज़ों को जानते हैं। वो जब इस चीज़ को देखेगा कि क्या ऑब्जेक्शन लगा, किस बेस पे वीज़ा रिजेक्ट हुआ, तो वो उस चीज़ को क्लियर करके या उसको वेरीफाई करके या उसको एक्सप्लेन करेगा। जो चीज़ अगर एम्बेसी की समझ में नहीं आई, जिस बेस पे उन्होंने रिजेक्शन लगाई है, तो वो उसको लाजमी तौर पर उसको हल करके तो आपको दोबारा जो एक पेपर वगैरह दे देगा, उसको दोबारा उस डॉक्यूमेंट को, उन चीज़ों को आपने दोबारा इटली एम्बेसी में उधर लेके जाना है। तो उनको आप जब वो दोबारा देंगे तो इंशाल्लाह 90% चांस है कि जो आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है वो दोबारा जो है उसी बेस पे, क्योंकि वो उनका जो ऑब्जेक्शन एम्बेसी का वो जब क्लियर हो जाएगा तो वो मजबूर होंगे कि वो आपको वीज़ा दें। क्योंकि जब आपका नोला उस्ता निकलता है तो इधर जो कानूनी रिक्वायरमेंट होती है, जो कंपनी के अपने पेपर वगैरह होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। आपका तो चलो पासपोर्ट वगैरह ही लगना होता है, बाकी जो चीज़ें होती है वो कंपनी बेस पे आपको वीज़ा मिलता है। तो जो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, कंपनी को ज़रूरत है एम्प्लॉय की, तो उसी बेस पे वो जनाब आपको वीज़ा देते हैं, क्योंकि कंपनी आपसे मुकम्मल सेटिस्फाई होती है। तो जब कंपनी सेटिस्फाई है तो उस बेस पे जब एम्बेसी में आप जाते हैं, तो अगर उधर से वीज़ा रिजेक्ट होता है तो वो किसी डॉक्यूमेंट बेस पर वीज़ा रिजेक्ट करते हैं, वैसे अपनी मर्जी से वो वीज़ा रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है, जब आपका ऑब्जेक्शन लगे या रिजेक्शन लेटर आए तो आपको लाजमी रब्ता करना चाहिए।
तो जब वकील आपको वो डॉक्यूमेंट वो चीज़ क्लियर करके देगा तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा जो है वो लाजमी लगेगा। क्योंकि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपका काफ़ी खर्चा वगैरह हो जाता है। तो जब वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो उस बेस पे आप जब दिल छोड़ देते हैं, जनाब आप तो रिजेक्ट हो गए, आप दफ़ा करें, क्या करना, इतना टाइम भी वेस्ट किया है, पैसे भी वेस्ट किए हैं, फिर भी वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो आप दिल छोटा कर लेते हैं, उस चीज़ को छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा ये मशवरा है कि इतने पैसे आप जब लगा लेते हैं, खर्चा कर लेते हैं, उसके बाद करीबन 1000 यूरो फीस होती है इधर, वो तकरीबन 3 लाख पाकिस्तानी बनते हैं। तो आप कोशिश करें, चलो जिधर इतने पैसे लग गए हैं उधर ये पैसे भी आप मतलब लगा के एक बार जो है वो दोबारा अपील कर लें, तो अपील में इंशाल्लाह ज़्यादा चांस होते हैं कि आपका वीज़ा जो रिजेक्ट हुआ, अगर आपका वो ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाता है, हुकूमती से जब आप डिस्कस करेंगे वकील से तो वो बता देगा जी ये ऑब्जेक्शन वाकई जेन्युइन है या ये हम इसको क्लियर कर लेंगे। तो जब आपका ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएगा तो इंशाल्लाह एम्बेसी जो है वो मजबूर होगी कि वो आपको आपका वीज़ा दे। तो जनाब ये इन्फॉर्मेशन थी, इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। फिर एक वीडियो के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।